हाँ तो दोस्तों, अब पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन है पर ये आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, तो मैट्रिक्स का रूल है गुना तो हर एक एलिमेंट में गुना और भाग तो हर एक एलिमेंट में भाग। जैसा कि गुना दिया हुआ है तो गुना कीजिए, गुना करते हैं तो cos थीटा गुना cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा गुना sin थीटा, तो लिखते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा। आगे है इसको इससे गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको इससे गुना करेंगे, कॉस को कॉस से, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसका क्रिया हो गया प्लस। यहाँ पे आइए इसको इससे गुना कर देंगे, गुना तो हर एक एलिमेंट में गुना, साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको इससे गुना करेंगे, साइन थीटा गुना कॉस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर थीटा। तो जोड़ है तो जोड़ते क्या है, आपस के प्रत्येक एलिमेंट को एक साथ जोड़ते हैं। पहला को पहले के साथ, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है, जैसा टर्म यहाँ है वैसा टर्म यहाँ है, ये प्लस माइनस चला गया, क्या बच जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे आइए, ये माइनस में है, यही टर्म यहाँ प्लस में है, तो प्लस तो जितना घटा में उतना जोड़ में है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सजा के लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आइए अब क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये क्या हो गया, आंसर। चलिए नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 का था x तथा y ज्ञात करें यदि y का वैल्यू इतना है और 2x प्लस y बराबर इतना है। चलिए जस्ट लाइक ये समीकरण समझे, तो y का वैल्यू दिया हुआ है तो केवल x का वैल्यू निकालना है, y तो है ही फंक्शन में। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का एक है कि x तथा y ज्ञात करें। तो जस्ट लाइक ये समीकरण है, क्या है, x तथा y ज्ञात करें तो यदि x प्लस y बराबर इतना, x माइनस y बराबर इतना, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। चलिए तो सॉल्यूशन में ले लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। जस्ट लाइक एक समीकरण है तो हमको x तथा y ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं समीकरण को 4-5 तरीके से हल करते हैं। तो यहां से दिखता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ x तो रहेगा, y से y कट जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि, एक को लुप्त कर दिए, है ना। तो चलिए आते हैं इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, x प्लस y बराबर LHS LHS के साथ जुड़ जाएगा, RHS RHS के साथ, और दूसरा समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। चलिए जोड़िए, तो जोड़ेंगे, है ना। तो ये कट जाएगा, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, इससे y से y कट जाएगा, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x बराबर। अब इसको जोड़िए तो आपस का एलिमेंट जुड़ता है, मैट्रिक्स में क्या है, आपस का सदस्य जुड़ता है, तो 7 3 10
जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस जीरो कितना हो जाएगा 2, और इसको इसके साथ 5 3 8। क्लियर है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू चाहिए, x बराबर तो हो जाएगा कितना 10 0 2 8 बटे कितना 2। तो पता है कि भाग तो हर एक एलिमेंट में भाग, प्रत्येक एलिमेंट में भाग करना है, तो भाग कर दीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू आ गया। अब सिंपल सी बात है कि समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी x का वैल्यू रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का, किसका मान, कैपिटल X है ना, x का मान रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 1 में आइए, एक यही ना है, तो x का वैल्यू, x के जगह पे x को रिप्लेस करेंगे तो 5 0 1 4 हो गया, प्लस y बराबर कितना है 7 0 2 5। चलिए अब ट्रांसफर कीजिए, हमको y चाहिए, क्या चाहिए y, तो इस फंक्शन को ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस का उल्टा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर के उस साइड जाता तो प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। तो घटता भी है ना, तो आपस का एलिमेंट घटता है, तो आपस का एलिमेंट तो y बराबर घटाइए, इसमें से 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया y, और ये x तो था ही, है ना, x और y का वैल्यू आ गया। बड़ी आसान सा है, जिस तरह से 10th क्लास में समीकरण था सेम वही है, उससे भी तो सस्ता है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर इसी 7 का 2 नंबर में है। कौन, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में। चलिए सॉल्व करते हैं, सेम वही सा क्वेश्चन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। तो क्या है, सबसे पहले आते हैं समीकरण 1 को देखिए और इसको कर सकते हैं ना समीकरण 2, है ना, तो सेम वही बात है, किसी एक को लुप्त कर दे, x को या y को। तो क्या करते थे, याद होगा 10th क्लास में, जैसे x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5, और है 3x प्लस 2y बराबर 10, कुछ भी है। तो जैसे हमको x को हटाना है, किसको हटाना है, यदि x को हटाना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, समीकरण 1 में इसको इससे मल्टीप्लाई, x के कोफिशिएंट से समीकरण 2 को उल्टा गुना करते हैं, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पे देखिए 2 है 3 है, यदि x को लुप्त करना चाहते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको लुप्त करना है x को, तो उल्टा गुना लिखेंगे सॉल्यूशन में, समीकरण 1 गुना रिवर्स, तो 2 वाला को इससे गुना करते हैं 3 से। देखिए x का यहाँ भी चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह प्लस है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है, तो दोनों का चिन्ह याद रखना है समीकरण में। यदि चिन्ह समान लुप्तीकरण विधि में है तो घटाना है, चिन्ह समान तो घटाना है, असमान तो जोड़ना है। तो चिन्ह यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, x को हटा रहे हैं हम लोग, तो दोनों का चिन्ह समान है तो घटाएंगे, है ना, 2 गुना, उल्टा गुना, अब 2 को 2 से गुना कर देते हैं, है ना, तो गुना कीजिए। अब तो समीकरण 1 को किससे गुना, ये समीकरण 1 है,
एक को किससे गुना किए, 2 से, तो कीजिए 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 2 से गुना 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 0 गुना 2 0। चलिए उस समीकरण में चलते हैं, उसको 3 से गुना करना है, सॉरी इसको 3 से गुना करना था, गलती हो गया। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो फिर से 3 से गुना करें समीकरण एक को, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 0। अब आगे आइए उसको 2 से गुना, समीकरण 2 को 2 से गुना करें तो गुना कीजिए, 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 माइनस 4, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो -4, फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो -2, फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। अब क्या करना है, घटाते हैं, तो घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस में ये माइनस में, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस वो प्लस और जो प्लस वो माइनस हो जाता है। तो ये भी घट जाएगा, 6 में से 6 चला गया 0 हो जाएगा, ये भी टोटल माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5y बराबर, घटाइए 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 13। अब आइए 12 में 12 माइनस माइनस प्लस 12 2 14। क्लियर है। 0 माइनस 10 तो -10। अब क्या करना है, ये गुना उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर, तो 5 से भाग देंगे इस पूरे फंक्शन में, तो हर एक में 5 से भाग लग जाएगा, मैट्रिक्स का ये रूल है। तो 2/5, यहाँ भी 13/5 और यहाँ भी भाग देंगे 14/5, यहाँ भी 5 से भाग देंगे तो -2। क्लियर है, ये हो गया y का वैल्यू। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करना है, फिर से वही बात, लुप्तीकरण विधि सबसे आसान काम होता है। अब क्या करते हैं, अब y को कटाना है तो फिर से उल्टा, अब क्या करते हैं, पुनः अगेन फिर अब y x का तो वैल्यू निकाल लिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं, y रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, वो भी आसान है, कोई बड़ी बातें नहीं है। अब आइए, अब क्या करना है, हमको y को हटाना है, तो पुनः समीकरण 1 y को देखिए, तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुना और इसका भी चिन्ह प्लस इसका भी चिन्ह प्लस, दोनों का चिन्ह समान बताए थे कि जब चिन्ह समान समीकरण को घटाते हैं, घटाइए 2 गुना उल्टा। अब इसको, इसका कोफिशिएंट समीकरण 1 का कोफिशिएंट 3 है, 3 से, चलिए तो करते हैं हम लोग। अब इसको कितना से गुना किए हैं, 2 से, तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 0। अब यहाँ पे आइए, समीकरण 2 को 3 से गुना करना, कीजिए 3 तिया 9x प्लस इसको 3 दूनी 3 से गुना करें तो 3 दूनी 6y बराबर 3 से गुना 3 दूनी 6 और -6 माइनस यहाँ पर 3 और यहाँ पे 5 तिया 15। चलिए तो घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस ये भी घट जाएगा। चलिए तो 6y से 6y तो गया, यहाँ पे है 4x प्लस में 9x माइनस में, तो माइनस बड़ा में से छोटा घटेगा तो चिन्ह बड़ा का होगा, तो -5x बराबर, अब घटा रहे हैं 4 में से 6 गया -2, 6 और यहाँ घटा रहे हैं तो ये माइनस चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो 6 6 12, 8 माइनस है माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह बदल जाएगा, तो 8 प्लस 3
11 जीरो और ये जुट जाएगा है, हो जाएगा 15। अब भाग देना है -5 से, x बराबर, तो माइनस से जब भी भाग देते हैं ना फंक्शन में तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ माइनस है तो +2/5, ये 5 से उधर भाग दे रहे हैं, सब में भाग, भाग तो हर एक एलिमेंट में भाग हो जाएगा, इसमें भी भाग देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से भाग दे रहे हैं ना, तो -12/5, यहाँ हो जाएगा -11/5, यहाँ 5 से भाग देंगे तो 3, तो -3 मीन्स आंसर। ये हो गया 7 का 2, तो 7 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए 8 नंबर तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है 8 में x तथा y ज्ञात करें। यदि y तो दिया हुआ है, y तो ज्ञात ही है, तो मेनली हमको x ज्ञात करना है, एक आंसर तो पहले से पता है ना। तो अब करना क्या है, केवल x का वैल्यू पता करना है। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ये तो समीकरण एक इसी को ले लीजिए, है ना, y तो दिया हुआ है, ये तो आंसर है। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y का मान 2x + y का वैल्यू पुट करना है ना, तो y का वैल्यू है 3214 बराबर 10 - 32, चलिए तो 2x बराबर, तो ये तो रहेगा 1 0 - 3 2, ये प्लस उधर जाकर के माइनस, माइनस में 3214 हो गया। चलिए घटाइए, 1 में से 3 गया -2, 0 में से 2 गया -2, -3 -1 -4, 2 में से 4 गया -2 हो गया। तो 2x का वैल्यू इतना आ गया, इसीलिए x का वैल्यू आ जाएगा, भाग हो जाएगा हर एक एलिमेंट। 2x बराबर इतना, x बराबर कितना, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं हर एक एलिमेंट में, तो केवल 2 से, तो -1, यहाँ भी -1, यहाँ -2, यहाँ पे -1 मीन्स आंसर। y तो यहाँ दिया हुआ ही है, इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या कहता है, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि क्या है, एक समीकरण दे दिया है ना, इससे x तथा y फाइंड करना है, तो लिखिए सॉल्यूशन। बड़ी आसान है, तो वहां तो था कैपिटल XY, तो वो समीकरण था, यहाँ तो समीकरण है नहीं, आपस का सदस्य, दो मैट्रिक्स बराबर तो आपस का सदस्य भी बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 से गुना, तो हर एक एलिमेंट में गुना, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 2 गुना 0 0, 2 × x तो 2x, प्लस है तो प्लस दीजिए, y 0 1 2 बराबर कितना है, 5 6 1 8। क्लियर है। अब आइए तो जोड़ेंगे तो आपस का सदस्य जुड़ जाएगा, जोड़िए 2 + y, तो 2 + y, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2, तो 2x + 2 जुट गया, बराबर में आइए 5 6 1 8। क्लियर है। अब देखिए ये तो आपस का सदस्य भी दो मैट्रिक्स बराबर होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, तो आपस का सदस्य भी बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर है, तो चलिए ये तो इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर है ही, बच्चा ये टर्म इसके बराबर और ये टर्म इसके बराबर, इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 + y बराबर 5 और इसको इसके बराबर 2x + 2 बराबर 8। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, यहां से y का वैल्यू, यहां से x का वैल्यू, तो मेरा आंसर हो जाएगा y बराबर 5 प्लस हो जाकर के -2, y बराबर 3। एक आंसर हो गया।
यहाँ पे आइए 2x बराबर 8 माइनस 2, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 3 दूनी 6, x बराबर 3। एक आंसर हो गया, एक्स वाई का वैल्यू आ गया। बड़ी आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल करें। तो अब यहाँ क्या करना है, x, y, z तथा t का वैल्यू ज्ञात करना है। आते हैं इसमें हम लोग तो सॉल्यूशन, बड़ी सस्ता सा क्वेश्चन है ना। ऐसे भी मैट्रिक्स को फ्री का नंबर कहा जाता है, एकदम फ्री में। तो मल्टीप्लाई तो हम लोग जानते हैं, हर एक एलिमेंट में गुना करेंगे, हर एक एलिमेंट में गुना कर दीजिए। तो 2x प्लस 2z, तो थोड़ा सा z को अच्छे से लिखेंगे ना तो 22 लग जाएगा, 22 लग जाएगा। तो 2y 2t क्लियर है, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 0, 3 2 जा 6 क्लियर है, इक्वल्स टू अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 क्लियर है। अब आते हैं, अब ऐड करते हैं तो प्रत्येक सदस्य को जोड़ देते हैं, है ना। चलिए तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, सब एक दूसरे के साथ हो जाएगा। 2x प्लस 3, ये इसके साथ 2z माइनस 3, ये इसके साथ 2y प्लस 0, तो 2y लिखते हैं, 2t प्लस 6 क्लियर है, इक्वल्स टू 9 15 12 18। हम लोग को क्या पता है, यदि दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसके आपस के सदस्य भी समान होंगे। दो आव्यूह समान है, उसके आपस के एलिमेंट भी क्या होंगे, बराबर। तो ये इसके बराबर, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, एक तो क्लियर हो गया। दूसरा दूसरे के बराबर 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15। अगला 2y इक्वल्स टू 12, 2y बराबर 12, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18। सबको हल कर दीजिए तो आ जाएगा, तो 2x प्लस उधर जा करके माइनस 9 में से 3 गया, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 2z माइनस उधर जा करके प्लस 15 प्लस 3, 2z बराबर 18, z बराबर 18/2, 9 दूनी 18, z बराबर 9। चलिए नेक्स्ट आंसर 2y बराबर इतना है, तो ये तो सिंपल सा है, y बराबर 12/2, 6 दूनी 12, तो y बराबर 6। यहाँ पे आइए, यहाँ किसका है वैल्यू निकालना, t का, 2t बराबर प्लस उधर जा करके माइनस 18 माइनस 6, 2t बराबर 18 में से 6 गया 12, t बराबर 12/2, 6 दूनी 12, t बराबर कितना 6। आंसर 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 आंसर, x बराबर 3, z बराबर 9, y बराबर 6, t बराबर 6। ये हो गया आपका रिजल्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या है, यदि x इंटू 2 3 प्लस y इंटू माइनस 1 1 बराबर 10 5 है, तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है ना। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। आइए, तो गुना तो हर एक एलिमेंट में गुना, तो गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो 2x 3x 2x 3x
तीन, इसको पूरे को इस टर्म से गुना कर दिए, प्लस y से गुना करेंगे तो माइनस वाई इंटू 1 इंटू वाई, बराबर 10 5। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, जोड़ना है इस दोनों को, तो जोड़ दीजिए। तो 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई बराबर कितना, 10 5। क्लियर है। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो आपस का सदस्य भी क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ये 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2। अब तो ये 10th क्लास में आ गए। अब हमको जिस विधि से बनाना है बना दीजिए। तो सिंपल करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से। ऐसा क्यों, गुना क्यों नहीं किए, अब 1 से गुना करेंगे। देखिए y को हटा रहे हैं। क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि चिन्ह असमान है तो जोड़ेंगे, समान है तो घटाएंगे। इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, उल्टा गुना करेंगे 1 1 से तो मान में कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसीलिए गुना नहीं किए। यदि इसको हटाते तब तो गुना करते, इसको इससे और चिन्ह हो जाता माइनस का। x का कोफिशिएंट को यहाँ से गुना करते और यहाँ 2 को इस x के कोफिशिएंट से 2 से गुना करते और दोनों समान चिन्ह वाला है तो यहाँ घटाते। लेकिन y तो इजी था इसीलिए ऐसा कर लिए हम लोग, है ना। तो चलिए, तो 2x माइनस वाई 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5 है। तो जोड़ रहे हैं सिंपल सा। तो ये खत्म। यहाँ कितना हो गया, 3 2 5x 10 5 15। अब यहाँ से आइए, x बराबर 15/5, 5 तिया 15, 5 3 जा 15, x बराबर 3। अब इधर आते हैं, अब क्या करते हैं, वो पुट द वैल्यू x इन समीकरण इन इक्वेशन 1। हम लोग समीकरण 1 में x का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 में कहीं पुट कर सकते हैं, समीकरण 1 में या 2 में, आपकी मर्जी है। तो चलिए 1 ही में करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखिए तो 2x का मान कितना लाए, 3 माइनस वाई बराबर 10। तो 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 10। क्लियर है। अब माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, माइनस वाई बराबर माइनस 4, माइनस माइनस गया, वाई बराबर 4। आंसर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ गलती हो गया, यहाँ प्लस ही होगा तो ये कट जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर -4 हो, सॉरी। नेक्स्ट चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू बराबर x6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3, तो x y z तथा w का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सा है, सेम वही बात लिखते हैं, सॉल्यूशन। आइए, तो कितने चर राशि का वैल्यू ज्ञात करना है, 4। सिंपली है, 4 समीकरण भी आना चाहिए ना हम लोगों को। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो मल्टीप्लाई, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई, 3x 3y 3z, z थोड़ा सा काट दीजिए अच्छा रहेगा, 3w बराबर, यहाँ पे आइए, इसको जोड़ेंगे x प्लस 4, इसको इसके साथ जोड़ेंगे हो जाएगा 4 6, अच्छा से लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस 6। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, z प्लस w माइनस 1, इसको इसके साथ तो हो जाएगा कितना, 3 प्लस 2w। थोड़ा सा सजा के, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ,
ये तीसरा इस तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। अब देखिए सब कुछ तो स्पष्ट दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो आपस का प्रत्येक सदस्य भी क्या होगा, समान होगा। समान कर दीजिए, ये इसके बराबर 3x बराबर x प्लस 4, समीकरण नंबर 1 आ गया। ये इसके बराबर कितना हो जाएगा, 3y प्लस x प्लस y प्लस 6, समीकरण नंबर 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे चल करके ना। चलिए आसानी से लिखिए इसको, इसके साथ यहाँ पे 3y प्लस y कर देते हैं, 4y तो जोड़ देंगे, 3y प्लस y तो जुट जाएगा, 4y शेष तो रह जाएगा। अब आगे आइए, z 3z 1z 4z जो है w माइनस 1। हाँ चलिए यहाँ पे चलिए थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये तो ठीक है पहला समीकरण। दूसरे में आइए, 2y बराबर 2y, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो 3y बराबर x प्लस y प्लस 6 है ना। अब ये इसके बराबर 3z बराबर z प्लस w माइनस 1, और ये इसके बराबर 3w बराबर 3 प्लस 2w। ये समीकरण नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अभी यूं ही लिख लिए आसानी से, ज्यादा समीकरण सॉल्व करने से आसान है। देखिए यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, LHS RHS में केवल x है, x का वैल्यू यहाँ से, यहाँ w का वैल्यू, x और w का वैल्यू देखिए यहाँ से, x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, w का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से 3x प्लस 3x बराबर x प्लस 4, तो हमको x ज्ञात करना तो इसको इधर भेज दीजिए, 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 दूनी 4। क्लियर है। अब x का वैल्यू तो आ गया, x बराबर कितना 2। अब y का वैल्यू लाते हैं समीकरण 2 में। देखिए x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, मान रख दीजिए, तो 2 में 3y बराबर x का वैल्यू 2 लाए तो यहाँ 2 प्लस y प्लस 6। ठीक है, हमको y का वैल्यू लाना है, x का वैल्यू पुट कर दे समीकरण 2 में। अब आइए यहाँ पे इसको ट्रांसफर कीजिए, 3y माइनस y बराबर 6 2 8, 2y बराबर 8, y बराबर 8/2, 4 दूनी 8, y बराबर कितना 4। चलिए एक्स वाई आ गया। अब कौन सा बचा, w और z का वैल्यू। एक आंसर तो यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। अब आइए w और क्या चाहिए हमको, z चाहिए। अब समीकरण थोड़ा सा 4 से कर लेते हैं। समीकरण किससे, 4 से। समीकरण 4 है 3w बराबर 3 प्लस 2w। चलिए तो w एक साथ आ जाएगा, 84, 84 के साथ 3w और माइनस 2w बराबर कितना 3। उधर 3 बच गया RHS में, तो w इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब आइए फिर अब हमको किसका वैल्यू लाना है, w तो आ ही गया। अब चाहिए हमको z का वैल्यू, यहाँ w पुट कर देते हैं, z आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण किसमें, 3 में w का मान रखने पर, मान रख दीजिए। तो 3z बराबर
जेड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू 3 आया, 3 और -1। चलिए इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो 3z माइनस जेड बराबर 2, 2z बराबर 2, तो z बराबर कितना 1 है ना। तो सभी आंसर कितना आ गया, इसीलिए x बराबर, x का वैल्यू हम लोग पहले लाए कितना 2, y का वैल्यू 4 और w का वैल्यू 3 और z का वैल्यू कितना लाए हम लोग, z का वैल्यू 1। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको। हाँ तो चलिए तो ये था आज का सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने फिनिश कर दिया। फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में 12 से आगे 13 है, उससे हम काम करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब की तो कोई चार्ज लगती ही नहीं है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।